लेक्चर 17 में हम दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक HTML URL एनकोड और HTML सिंबल्स और इमोजीज को कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ रहिएगा एंड तक। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं एक वेबसाइट ओपन करूं, मैं पेन ले लूं और पेन के ज़रिए आपको समझाता हूं। एक वेबसाइट है लेट्स से google.com, ठीक है, google.com। अब देखिए, ये google.com को जब मैं ओपन करूंगा तो बैक एंड पे क्या होता है कि एक आईपी एड्रेस इसके अगेंस्ट ओपन होता है, लेट्स से 1.1.1.2। ये कोई आईपी एड्रेस है, ये गूगल का नहीं है, मैंने एक समझने के लिए जस्ट इसको लिखा है, लेकिन इसी तरह का कोई आईपी एड्रेस होगा जो गूगल के बैक एंड पे चल रहा होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये आईपी एड्रेस ओरिजिनली होता है जो कि हमें वेब पेज ला कर देता है। अब google.com लिखिए, urduitacademy.com लिखिए, या फिर कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो बेसिकली उसका एक आईपी एड्रेस होता है। अब देखिए, अगर आपको google.com की जगह अगर आपको ये याद करना पड़े 1.1.1.2 या 7.7.4.5.3 और हर वेबसाइट का एक यूनिक किस्म का आईपी एड्रेस होगा, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा उसको याद रखना। तो इस वजह से क्या किया गया कि डोमेन नेम्स जो होते हैं, ये जो डोमेन नेम आप देख रहे होते हैं, ये google.com, ये क्या है, डोमेन नेम है। ये डोमेन नेम आपका रिजॉल्व होता है इन आईपी एड्रेसेस में। बैक एंड पे क्या होते हैं, ये आईपी एड्रेसेस होते हैं। अगर आप इन आईपी एड्रेस को ओपन करके देखेंगे तो डायरेक्टली क्या ओपन होगा, google.com। आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग कीजिए ना google.com को, तो एक आईपी एड्रेस आ रहा होगा। आप अगर अपने उस आईपी एड्रेस को जाके अपने ब्राउज़र के अंदर डालेंगे तो ये google.com की ही वेबसाइट ओपन होगी। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा अपने टॉपिक की तरफ। ये तो मैंने आपको डोमेन का समझाना था, डोमेन क्या होती है। अब देखिए, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट्स से मैंने वेबसाइट ओपन की, ये मैंने मिसाल यहाँ पर ली है urduitacademy.com, तो आपने देखा होगा कि उनके साथ मैं वेबसाइट ये ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके तो फिर आपको बताता हूँ इसके वाले से। ये मेरे सामने urduitacademy.com की एक वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है जी। ये मेरे सामने एक वेबसाइट है urduitacademy.com। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और ये देखिए, ये मेरे सामने HTTPS लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे वो लिंक्स ओपन होते जाएंगे, ठीक है। बहरहाल आपको समझाना यहाँ पर ये मकसूद है इस चीज़ को कि ये जो प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये बेसिकली क्या है HTML में, ठीक हो गया जी। ये HTTPS, इसको समझाना मकसूद है। अब हम आते हैं दोबारा अपने लेक्चर की तरफ और यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें आप देखेंगे HTTP, HTTPS, FTP ये चीज़ें आ रही होंगी। इसको आप क्या कहते हैं, बेसिकली इसको कहते हैं आप स्कीम, यानी HTML की टर्मिनोलॉजी में आप क्या कहते हैं, स्कीम। यानी ये आपका प्रोटोकॉल है। दूसरे टाइप पर आप कहें कि ये इंटरनेट की सर्विस है। और मोस्ट कॉमनली आपके कौन से दो यूज़ होते हैं, पेन ले लूँ और पेन से आपको बताऊँ, एक आपका HTTP और एक आपका HTTPS। मोस्ट कॉमनली आपका ये यूज़ होते हैं। ये सिक्योर होता है और ये आपका सिक्योर नहीं होता। सिक्योर और अनसिक्योर का कॉन्सेप्ट में बस जस्ट इतना समझ लें कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट लिख के भेजा, अपना पासवर्ड लिख के भेजा ABC। ख्याल लीजिए कि ABC ये मैं अपना पासवर्ड भेज रहा हूँ अपने किसी दोस्त को। अब जब मैंने ये ABC अपने दोस्त को भेजूँगा तो अगर रास्ते में किसी हैकर ने मेरा डाटा हैक कर लिया तो ये पासवर्ड भी उसके पास चला जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि यार जो मैं पासवर्ड तुम भेजूँ ना, तुम उसको काउंट करना उससे अगले वाला, जैसे A लिखा है तो उस आप उसको A की जगह लिखा होगा B,
ठीक है, तो बी से बैक वाले पे आपने जाना है, तो पासवर्ड क्या बनेगा, बी क्या बन जाएगा, सी, ठीक है, और सी क्या बन जाएगा, डी। ठीक हो गया जी, ये आपका बन गया बी सी डी, और इनके साथ मैंने 1 लगा दिया, इसके साथ भी पहले 1 लगा दिया और इधर भी 1 लगा दिया। ठीक है, तो अब जब मैंने ये कोड उसको भेजा तो अब उसको पता है कि मैंने 1 रिमूव करना है और बी को बैक वाले एक अल्फ़ाबेट पे जाना है ए पर, सी के बैक एंड पे अल्फ़ाबेट पे जाना है बी पे, और डी की जगह बैक एंड पे जाना है सी पे। तो जो उसको पासवर्ड वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। तो ये जो प्रोसेस था ना, ये वाला, इसको कहती हैं एनक्रिप्शन। ये ओरिजिनल वाली एनक्रिप्शन नहीं है, ओरिजिनल एनक्रिप्शन बड़ी ही कम्प्लेक्स किस्म की होती है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, लेकिन ये भी है एक एनक्रिप्शन की, एक सिंपल एनक्रिप्शन की एग्जांपल है। तो बेसिकली HTTPS लिखा होगा, तो इसमें क्या होता है, डाटा जो जाता है वो एनक्रिप्टेड जाता है, बात समझ रहे हैं। जबकि जो HTTP होता है, इसमें जो आपके वेब पेजेस होते हैं वो कॉमन वेब पेजेस होते हैं, वो एनक्रिप्टेड नहीं होते। FTP किस लिए यूज़ होता है जी, ये आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फ़ाइल पड़ी है जिसे आप डायरेक्टली अपलोड या डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके लिए FTP का भी एक वर्जन है जो सिक्योर के लिए यूज़ होता है। अब मैं ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा कि आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी चीज़ें समझनी, जस्ट ये मोटी मोटी चीज़ें समझ लें, फिर जब डिटेल में वेबसाइट्स के ऊपर हम काम करेंगे तो ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही क्लियर हो जाएंगी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि सबसे पहले ये होगा। फिर प्रीफिक्स क्या होता है कि हर वेबसाइट आपने देखा होगा उसके ऊपर असल एड्रेस उसका क्या होता है, www। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, इसे कहते हैं प्रीफिक्स। ये आपका आ गया प्रीफिक्स, ठीक हो गया जी। आगे डोमेन, जैसे मैंने आपको बता दिया नाम google.com, उर्दू एकेडमी, ये होगी डोमेन, और ये आ गया आपका पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी सिटी के अंदर हूँ, उस सिटी में एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन की जी प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आ जाओ। तो पोर्ट भी इसी तरह से है कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट की फॉर एग्जांपल google.com की पोर्ट नंबर 80 पे आ जाओ, ठीक है, तो आपको लड्डू मिलेंगे। ठीक है जी, पोर्ट नंबर आप 100 पे आ जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रसगुल्ले मिलेंगे। पोर्ट नंबर 200 पे आ जाओ, तो यहाँ आपको गुलाब जामुन मिलेंगे। बात समझ रहे हैं। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं, और ये जो पोर्ट्स हैं ये बेसिकली लॉजिकल पोर्ट्स हैं। जैसे IP एड्रेस जो है आपका होता है, ये भी एक लॉजिकल एड्रेस होता है, इसी तरह ये भी क्या हैं, ये लॉजिकल आपकी पोर्ट्स हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, ठीक है। आगे पाथ वो आपके सर्वर पर पाथ को डिफ़ाइन करता है, ठीक है, और अगर ये ओमिटेड है तो समझ ले ये आपकी साइट की रूट डायरेक्टरी है। ये लेटर ऑन देखेंगे, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो लीव इट। ठीक हो गया जी। इसी तरह जो फाइल नेम आपका वो डिफ़ाइन करता है आपका डॉक्यूमेंट या जो आपका रिसोर्स है उसके नाम को डिफ़ाइन करता है। ठीक हो गया जी। तो इधर आप जितना आपको समझ आ गया उतना काफ़ी है, बस आपके लिए मोटी मोटी चीज़ें ये चीज़ें समझनी आपके लिए ज़रूरी हैं। अब मैं आपको एनकोड का बता दूँ। ये सारी तमहीद इसलिए बनती है कि आपको HTML URL एनकोड बता दूँ कि अब जब ये वेबसाइट में ओपन, ये पूरा एड्रेस लिखा होगा HTTPS फलां 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 फलां, ये पूरा एड्रेस होगा। तो इनमें समटाइम्स ऐसे भी होगा कि आप लेट्स गो टू बीच, ठीक है, ये आपके URL के अंदर अगर आता है, ठीक है, तो जो URL है, ठीक है, ये इसमें स्पेस अलाउ नहीं होती, या अलाउ नहीं होती। बात समझ रहे हैं। इस तरह कोई URL ऐसे बना है कि उसमें स्पेस अलाउड नहीं है, तो फिर क्या करेगा, यानी वो क्या करे, उस पर क्या प्रोसेस परफॉर्म होगा। तो अब देखें यहाँ पर ये मेरे सामने एक वेबसाइट है example.com, इसका एक पेज है लेट्स गो टू बीच, ठीक है, यानी इस पर क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है। example.com की वेबसाइट है, उसके अब होगा क्या, अब होगा ये कि
अब जब इस वेबसाइट के ऊपर जाना है हमने, सॉरी वेबसाइट के इस वेबसाइट के पूरे इस लिंक के ऊपर जाना है, ठीक है। तो अब जो ब्राउज़र है वो करेगा क्या, ठीक है, वो ये करेगा कि अब ये फॉर एग्जांपल लेट्स के बाद स्पेस ड्यू या गो के बाद स्पेस है, टू के बाद स्पेस है, तो वो क्या करेगा, स्पेस की जगह पे %20 लगा देगा। तो देखें ये लेट्स के बाद %20, गो के बाद %20, टू के बाद %20, इसके बाद दी के बाद भी %20। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है, कि आपके URL को एनकोड करने के लिए अगर स्पेसेस आ रही हैं तो क्या यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरह प्लस का साइन है, ये भी अलाउ नहीं होता URL में, यानी अगर आप यहाँ पे कोई एड्रेस देते हैं तो ये अलाउ नहीं होते, ठीक है। इनके लिए फिर क्या किया जाता है, इनके ये अलाउड नहीं होते, इनको प्रोसेस कैसे किया जाता है कि इसके सामने %2 भी लगा के %26 %2f/ के लिए, यानी ये क्वेश्चन मार्क अलाउ नहीं होता, यानी ये मैंने वो लिखनी है जो करैक्टर्स अलाउड नहीं हैं, ये सारे वो हैं। और आगे ये जैसे स्पेस के लिए %20 है, क्वेश्चन मार्क के लिए %3f है, तो ये लगाकर वो आपका URL जो है वो एनकोड हो जाता है। URL बेसिकली काम कैसे करता है कि ये आपका स्पेशल करैक्टर सेट को यूज़ करता है जिसे हम कहते हैं ASCII करैक्टर सेट। उससे हटकर ये वो आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर वो उस पर फिर जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये URL एनकोड करना पड़ेगा। इसकी भी आपको मिसाल समझा देता हूँ। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये सारे क्या हैं, ये ASCII करैक्टर सेट्स हैं, ठीक है जी। ये देखते जाइए, ये सारे क्या हैं, ASCII करैक्टर सेट्स हैं। और ये ASCII डिवाइस कंट्रोल करैक्टर्स हैं, ठीक हो गया जी। यानी ये बेसिकली ये नंबर 0 है, तो ये ASCII डिवाइस कंट्रोल में किसको रिप्रेजेंट करता है, नल को। ये ऊपर ही देख लें कि आपका अगर बड़ा G 71 है तो ये किसको शो करेगा, बड़े G को, अपर G को, ठीक है। तो ये आप मोटा मोटा देख लीजिए और इस लिस्ट को अपने पास सेव कर लीजिए, ये लिस्ट आपको बहुत काम आने वाली है। इसी तरह अगर आपके पास इमोजीज हैं, ठीक है जी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मेरे पास, अगर मैं मिसाल देता हूँ, एक अगर पैराग्राफ है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराग्राफ हो, ठीक है, वहाँ पे पैराग्राफ में मैंने लिखा हेलो, और हेलो लिखने के बाद मैंने ये वाला इमोजी देना है। तो मैं क्या करूँगा, आगे लिख दूँगा एंड फिर हैश और 128517, ठीक है, और यहाँ पर मेरा पैराग्राफ क्लोज हो जाएगा जी। तो ये देखिए ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा। अब इसमें हेलो के साथ क्या आएगा, जब आउटपुट में आएगा तो ये आएगा, बात समझे हैं। इसी तरह कुछ और भी होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी कुछ करैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देंगे तो आपके आउटपुट, ये सारे रिजल्ट्स हैं, यानी ये देंगे तो ये वाली आपकी आउटपुट्स आएंगी। जैसे ये ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क अगर आपने HTML में आउटपुट पे करवाना है उसके लिए एंड REG को आप यूज़ करेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, और आप एंड REG भी कर सकते हैं और एंड हैश 174 भी कर सकते हैं, यानी ये नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं और ये नेम को भी। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट पे। ये भी हमारे कुछ करैक्टर्स हैं, इनको भी देख लीजिए। ये आपको सारी लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इस लिस्ट को अपने पास सेव कर लीजिए, ये आपको काम देगी। इसी तरह कुछ ये करैक्टर्स हैं, ठीक है, और ये लास्ट पे कुछ ये करैक्टर्स हैं, ठीक है जी, इनको भी अपने पास सेव कर लीजिए। अब आउटपुट में अगर आपने जैसे ये देखें ना, नीचे एरो कीज़ भी हैं, ये एरो कीज़ आपको चाहिए हों तो फिर आप क्या करेंगे, तो ये सारी आपके पास होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना